नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखना शुरू कर चुके होंगे इस वीडियो को, तो समझने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं शेयर मार्केट में, तो बिल्कुल आपके लिए ही वीडियो है। इसमें एक स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको शेयर्स भी बताए जाएंगे, कौन से शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक ज़बरदस्त पैसा बनने की संभावना है। ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको 2 से 3 शेयर के की जानकारी यहाँ से दी जाएगी, बट आपको बता दूँ उसमें आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए। तो आपका एक ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। बनने की संभावना तो 2 से 3 दिनों में भी आपका पैसा है, बट हो सकता है कि आपको समय लगे, तो उसके लिए आपके पास वेट करने का समय होना चाहिए। ठीक है। तो मोटा माटी न देर करते हुए सबसे पहले स्टॉक जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अमर प्लाजा एनर्जी। ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसके टारगेट निकाल रखे हैं, आप देख रहे होंगे चार्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जो सबसे पहला टारगेट था हमारा वो यही है कि यहाँ से इस मार्केट में 702 के आसपास देख रहे हैं इस स्टॉक को। अमर राजा एनर्जी 702 रुपये के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, और जो पहला टारगेट 756 का वो इसने टच कर लिया, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक रिवर्समेंट आई गया। ठीक है। यहाँ टच करके ये वहाँ से ऊपर आया, बट अगर दोबारा से जब अभी यहाँ से आपको बाय करने की सलाह नहीं है, बट अगर यहाँ से दोबारा से रिवर्स होता है, वीकली चार्ट में मैंने इस स्टॉक के को लगा रखा है। आप यहाँ से वीकली चार्ट में ही इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि जब तक इसके अंदर था ये एक चैनल में फंसा हुआ था। यहाँ से ब्रेक होने के बाद यहाँ पे जाके रुका, और यहाँ से ब्रेक नहीं हो पाया, और सीधा डाउनफॉल हो गया। अभी यहाँ से डाउनफॉल होने की संभावना बन रही है, बट इसका जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 730 के आसपास। अगर 730 के आसपास दोबारा से ये ऊपर जाता है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपका होगा 702 रुपये के आसपास। ठीक है। 720 या 730 के आसपास उसको बाय कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका 702 या 700 रुपये रख सकते हो। यहाँ से आप उस दोबारा जब टारगेट आएगा तो वो 899 रुपये के आसपास आएगा। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट नजरिए देख रहे हैं तो अमर राजा एनर्जी सेक्टर का सबसे बढ़िया और ज़बरदस्त है। जो बैटरीज बनाते हैं, आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो उसमें सारे में बैटरीज का यूज है। तो मार्केट में 2 ही 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो बैटरी का काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बेहतर है वही तो अमर राजा, दूसरा एक्साइड। ठीक है। तो दोनों बैटरी में से ये भी बैटरी है आपकी जो काम करता है। मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इसका, और ज़बरदस्त अभी तक का रिटर्न देते हुए आए हैं और आगे भी देंगे, तो इस वजह से आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड जो दूसरा स्टॉक हमारा है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ब्रेकआउट हुआ है, इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरो मैंडल। देखिए आप, यहाँ से देखिए वीकली चार्ट में है अभी। ठीक है। और उसका जो ब्रेकआउट था वो यहाँ पे था, यहाँ से देखिएगा इसका जो ब्रेकआउट हो रहा था, और इसका जो पहला टारगेट था वो ये था। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से ये काफ़ी दिनों का चैनल था, जिसके अकॉर्डिंग ये डब्लू शेप में आया था। ये देखिएगा, जब इस तरीके के रेंज में होता है तो हमें डिसीजन होते हैं मार्केट में, लेकिन जब इस तरीके का ब्रेकआउट होता है, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे एक रजिस्टेंट हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट हो गया, और इस सपोर्ट से जब दोबारा से रिवर्स होता है स्टॉक्स, ये नज़रिया होता है देखने का। ठीक है। तो ये नज़रिया यही था कि यहाँ से जब डब्लू पैटर्न बना, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ से एक ज़बरदस्त यहाँ से मूवमेंट आई, बट धीरे धीरे करके ये ऊपर को गया, एंड वहाँ से एक ज़बरदस्त मूव दिया लगातार। एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, तो ये तो स्वाभाविक है, अगर आप वीकली चार्ट में 3 कैंडल अगर वीकली में क्लियर बन रही है तो एक कैंडल तो वीकली लाल बन जाती है। तो इसके बाद दोबारा से जब रिवर्स हुआ तो एक धड़ाके से 2 कैंडलों के अंदर एक ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ से देखने को मिला, जो कि करीब 1090 से लेके 1180 रुपये के आसपास था। मतलब 100 रुपये के आसपास का रिटर्न वहाँ से रिवर्स हो गया, बट मार्केट में इसको ज़बरदस्त यहाँ से सपोर्ट था, इस वजह से इसको पकड़ लिया गया, और दोबारा से रिवर्स हुआ तो यहाँ से ब्रेक कर गया है। अब यहाँ से ही ब्रेक कर गया है, बट अभी आपको बाय करना है। बाय करने की सलाह जो इसकी है वो यहाँ पे आएगी करीब 1190 रुपये के आसपास की बाय करने की सलाह है। दोबारा से आप यहाँ स्टॉप लॉस जो है आपका वो 1175 या 1180 के आसपास रख सकते हैं,
और ये जो टारगेट आएगा आपके निकल के वो करीब 1500 रुपये के आसपास का था। एंड ये आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर रिटर्न देने में संभव हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हो। मैं यहाँ से आपको सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ क्योंकि मुझे चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है क्या बाय करना चाहिए, क्या बेस्ट होगा, क्या नहीं। वो मैं कंपनी की पोर्टफोलियो, कंपनी की जो इंट्रोडक्शन होती है वो मैं वहाँ से जानकारी लेने के बाद ही यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ पे ये सर्च करिएगा कोरोमंडल इंटेलिजेंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। कौन से सेक्टर में काम करती है, क्या काम करती है, सारी जानकारी आपको यहाँ से बाकायदा मिल जाएंगी। आप जाकर यहाँ पे पूरी जानकारी वो पढ़ सकते हो। जो भी आप देख पा रहे हो स्क्रीन मैंने ओपन कर दिया। यहाँ से इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको ओपन करके पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस स्टॉक के बारे में आप समझ पाए होंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आप इसे बाय करने इन्वेस्टमेंट के जरिए से देख रहे हो तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त ही स्टॉक है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए और ज़बरदस्त पैसा अपनाइए। हो सकता है कि आपका पैसा ये 1 हफ्ते या 1 महीने के में ही बन जाए, बट मैंने आपको समय जो दिया कम से कम 90 दिनों का वेट करिए, उसमें एक ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा आपको। मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक्स में गिरावट होगी। जब एक सही समय आता है तो ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में स्टॉक्स ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं, जो कि अभी तक स्वाभाविक हुआ है। जैसे कि देख पा रहे हैं निफ्टी 2 से 3 दिनों में, अभी जो रिसेंटली की बात करें तो यहाँ से निफ्टी ने लगातार मूव किया है और मार्केट में सारे स्टॉक को मूव पे ले गई है, ठीक है। निफ्टी 50 हमारे। एंड दूसरा जो बैंक निफ्टी है वो देख पा रहे होंगे यहाँ से एक ज़बरदस्त उसमें रैली आई है, जहाँ से आई है ये वीकली चार्ट में है। तो एक ज़बरदस्त रैली यहाँ से देखने को जो हम देखें 2 दिनों के अंदर, तो वनडे का चार्ट लगा लेते हैं तो समझ में ये आएगा। ये देखिएगा किस तरीके का रैली हुआ है, करीब 2000 पॉइंट के आसपास की रैली हुई है। तो अब इससे यही पता चलता है कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। यहाँ से तेज़ी देखने को मिली थी हमें और ये लगातार देखने को मिली हम यहाँ से देखने को मिली है। वैसे इसमें बीच में आप देखें गैप अप हुआ है और उसके बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिली थी। देन उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल नहीं बनी है। ये 1 डे का चार्ट है, जो भी पर डे के चार्ट में ये ग्रीन भयंकर ग्रीन बन रही है। आप समझ सकते हैं 43,390 से लेकर 46,968 पे बंद हुआ है, लेकिन ये मार्केट में आज 47,222 से 224 के आसपास की हाई लगाया था। और ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे मार्केट ने हाई भी लगाया 219 के आसपास। तो काफ़ी ज़बरदस्त रैली हो, एक ब्रेकआउट होना था जो हो गया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक के जरिए अदर निफ्टी या फिर इंडेक्स में, तो फिर समझ सकते हैं आप। उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ऐसी वीडियोस बहुत सारी आती रहती हैं, जो भी मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी ट्रेडिंग से रिलेटेड। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा स्टॉक है हमारा वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक उसका नाम है। यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ वीकली चार्ट पे ही देता हूँ, तो वीकली चार्ट में ही इन्वेस्टमेंट की सलाह होती है। वनडे के चार्ट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी जो जानकारी के अकॉर्डिंग वही है कि ब्रेकआउट हुए बिना आप किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकते। जब उसका ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद ही वो स्टॉक में पैसा लगाएंगे तो पैसा बनने की संभावना पूरी होती है, ठीक है। तो अभी जो देख पा रहे हैं हम स्टॉक में, इसमें ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना बन चुकी है, बट अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हमारा जो ब्रेकआउट होगा वो 330 रुपये के आसपास होगा और 320 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड देन दोबारा जो टारगेट होगा हमारा पहला 343 के आसपास, एंड जो सेकंड टारगेट होगा वो 380 या 370 के आसपास होगा, ठीक है। तो पहला टारगेट अचीव हो सकता है, ये 3 महीने का समय लग सकता है इसमें, ठीक है। मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह भी ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई जा रही ताकि आप समझ पाओ और स्टॉक में जाकर जानकारियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर पाओ और एक अच्छा पैसा शेयर मार्केट में बना पाओ। शेयर मार्केट में बिना जानकारी के आप पैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन अगर ऐसी रिलेटेड जानकारी आप लेते रहेंगे, स्टॉक्स के बारे में जानते रहेंगे,
ठीक है, तो आप एक ज़बरदस्त स्टॉक में इन्वेस्टर बन सकते हैं और एक छोटा पैसा आपका बहुत बड़ा पैसा एक दिन बन सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं, आप जाके देखिए, समझिए। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं हम बताते हैं कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या फिर आज अगर खरीदते हैं तो कल बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बट समय के साथ अगर समय देते हो तो एक ज़बरदस्त पैसा बनने की पूरे चांसेज हैं। शेयर मार्केट है, जोखिमों के अधीन होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उसमें जोखिम तो होते हैं बट रिटर्न भी उतना ही अच्छा होता है और हमको एक स्वतंत्रता मिलती है, मतलब एक आज़ादी मिलती है पैसे को कमाने के लिए। जैसे कि हम इसमें काम करते हैं किसी भी काम को, तो वो हमें ऑफिस जाना पड़ता है या फिर काम करना पड़ता है। इसमें क्या है कि एक समय के लिए हम काम करते हैं, धीरे धीरे हमारी एडिक्शन में आ जाता है, मतलब इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो एडिक्शन में आता है और उसको पैसे को हम लगातार इन्वेस्ट ही करते रहते हैं और पैसे को बचाना भी सीखते हैं, किस तरीके से पैसे कमाते हैं और बचाते हैं। यही करते करते हम पैसों के बारे में ही जानकारियाँ लेते रहते हैं। तो पैसे के बारे में जानकारी नहीं रहती तो पैसा हमारे पास आता है और पैसा रुकता भी है। ठीक है, एक मोटिवेशन है जिस जिस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर पैसे के बारे में रातों दिन सोचोगे तो ज़रूरत से जनरल सी बात है, आपके पास पैसा है। जैसे आप किसी भी काम को लगातार करते रहते हो, सोचते रहते हो, तो वो चीज़ होती है, आज नहीं तो कल होगी। उसी तरीके से शेयर मार्केट, अगर आप ज्ञान लगाओगे, दिमाग लगाओगे, सोचोगे, समझोगे, पैसों को बचा के धीरे धीरे इन्वेस्ट करोगे तो एक बड़ा पैसा एक दिन बन जाएगा। बड़ा पैसा कैसे बनाएगा, अगर आप चाहो तो मेरी चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो, यू मेक अ बिग मनी इन द स्टॉक मार्केट से हो जाना पैसा बनाने का तरीका, स्टॉक एंड स्विंग। ठीक है, इस वीडियो को जाके देख सकते हो, इसमें एक बड़ा पैसा छोटे अमाउंट से कैसे बनाया जाता है ये आप यहाँ से सीख सकते हो, किस तरीके से बनाया गया है। मैं खुद उस पर ट्राई कर रहा हूँ, आपको जानकारी भी दे रहा हूँ इसीलिए ताकि आप समझ पाए। तो हिंदुस्तान जिंक के बारे में मैंने आपको बताई। चलते चलते आपको एक स्टॉक के बारे में और बता देता हूँ, वो काफ़ी ज़बरदस्त है और उसके स्टॉक के बारे में लगातार बात करता हूँ अपने हर एक वीडियो में। ठीक है, PFC। और ये हमारे नज़रिए से देखा जाए तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर थोड़ा सा अपने लाइफ को लेके कि आप अगर छोटा पैसा है आपके पास, मतलब कम पैसे हैं, तो आप शेयर मार्केट में कैसे काम करें। ठीक है, तो उसमें आप छोटे पैसे के साथ सीधा ट्रेडिंग में भाग जाते हैं, इंडेक्स में या फिर बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्स में या फिर इंट्राडे या फिर FNO, इस तरीके की जगह पे पहुंच जाते हैं और वो छोटा पैसा भी ख़त्म हो जाता है। तो छोटा पैसे को लेकर आप इंडेक्स में जाएंगे तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें बड़े खिलाड़ी हैं और बड़ा पैसा लगता है। ठीक है, और वो भी एक्सपीरियंस मांगता है, देन नॉलेज मांगता है, एंड आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सुबह शाम आपको लेनी पड़ेगी। मॉर्निंग में आपको न्यूज़ देखने पड़ेंगे, जानकारी लेनी पड़ेगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारियों को अपडेट करने के लिए आपको फुल टाइम करना पड़ेगा, बट फुल टाइम हम इसको तब तक नहीं कर पाते जब तक हमारे पास पैसे ना हो। अगर छोटा पैसा है तो फुल टाइम अगर यही करेंगे तो वो पैसा भी खत्म हो जाएगा, टाइम भी चला जाएगा, तो ना आपको पैसे नहीं आएंगे। इसलिए पहले हम किसी काम के साथ साथ इसको करते हैं ताकि आपका पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके बन जाए और वो काम भी चलता रहे। देन काम जब इसका पैसा इतना बनने लगेगा कि अब हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो बस हम बैठ के बस पैसे को काम पे लगा देंगे। अभी हम काम पे पैसे को भी लगाएंगे और खुद भी काम करेंगे, तो एक बेहतर पैसा बनने की उम्मीद। चलते चलते आपको इस वीडियो में ये बताने चाहूँगा कि PFC का जो स्टॉक है, अगर आपके पास छोटा पैसा है तो आप किस तरीके से इसमें छोटे पैसे से बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। उसके लिए मैंने उस वीडियो में बताया है, बट अभी फिर से बता देता हूँ दोबारा से। आप जितना भी पैसा हो उसी पैसे को इसमें ही लगाइए, इस स्टॉक में लगाइए और इस स्टॉक में लगाने के बाद छोड़ दीजिए जब तक उसमें प्रॉफिट ना हो। मतलब जैसे कि आपने 378 में बाय कर लिया है, तो जब तक इसमें 10% प्रॉफिट ना हो, उस प्रॉफिट के लिए आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने रुकना भी पड़े तो आप बिल्कुल रुके रहिए। ठीक है, और जब प्रॉफिट हो तो बेचिए और दोबारा से जब ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए फिर इसको ही बाय कर लीजिए। ठीक है, ये करते करते अगर आप 1 साल, मैं अभी दावा करता हूँ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बिल्कुल आप 1 साल ये काम करिए इसी स्टॉक में, तो आपको 100% चांस है कि वो जो भी अकाउंट आपका होगा उसका वो 100 गुना रिटर्न आप 1 साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, समझा होगा। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, थोड़े पैसे से करिए पर करते रहिए, ताकि ये एक अच्छा पैसा आने वाले समय में आपका बने और सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारियों के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, ये सब्सक्राइब का बटन आएगा इस तरीके का,
यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करके जाइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।